जब देखते हैं तो लगता है कि आप में लीडरशिप की सभी क्वालिटीज मौजूद हैं। कहा गया है कि लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। आप सफलता के रास्ते स्वयं जानती भी हैं, उन पर चलती भी हैं और दूसरों का भी मार्गदर्शन करती रहती हैं। एक इफेक्टिव लीडरशिप के लिए जो क्वालिटी चाहिए वो आप में बहुत अच्छे से भरी हुई हैं। अभी हमने बहुत कुछ सुना। समय की सीमा को देखते हुए मैं अपनी बात को बहुत लंबाना नहीं चाहूंगी। सबसे बड़ी क्षमता जो मुझे आप में नजर आई वो ये थी कि पावर ऑफ लिसन टू एवरीबॉडी। जहां हम देखते हैं कि अन्य विश्वविद्यालय में कुलपति के दर्शन, उनसे बात करना तो दूर, उनके दर्शन होने भी दुर्लभ होते हैं, वहां इस संस्थान परिवार का हर सदस्य आपके पास आसानी से आ सकता था और आप उन्हें बड़े धैर्य के साथ सुनती थी। कोई भी व्यक्ति बिना कभी भी किसी भी समय आपके चैम्बर में आकर के निसंकोच अपनी बात रख सकता था और आप उसे उचित समाधान भी देती थी। बहुत सारी बातें हैं और कहा गया है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। मैं आपने जो कुछ किया है उसे सीमित समय में सीमित शब्दों में कुछ कहूँ संभव नहीं लग पा रहा है। आज के इस अवसर पर मैं इतना ही कह सकती हूँ या इतना ही कहना चाहती हूँ कि जैन दर्शन का सिद्धांत है कि हर पदार्थ, हर सत्य, हर रियलिटी उत्पाद व्यय भोग्य स्वरूप होती है। 4 वर्ष पूर्व आप वीसी बने और अब आप अपना कार्यकाल उपलब्धियों के साथ सानंद संपन्न कर रहे हैं। पर मुझे लगता है वीसी बनने से पूर्व भी आप इस विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए थे और अब भी जुड़े हुए रहेंगे। आपकी जो सेवाएं विश्वविद्यालय को मिल रही हैं, वे सदा मिलती रहेंगी। यह सेवा भावना ही आपका भव्य पक्ष है जो सदा बना रहेगा। आज मैं जैन विद्या तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग के सभी प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, स्टूडेंट्स और अपनी तरफ से आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ कि आपने विभाग को समय समय पर मार्गदर्शन दिया, अपना आत्मीय स्नेह हमें प्रदान किया और योर लाइफ इज योर मैसेज फॉर अस। आपका जीवन ही हमारे लिए जीवंत संदेश है। आज आदरणीय नियोजिका जी स्वामी मधुर प्रज्ञा जी यहाँ पर नहीं हैं। मैं उनकी तरफ से और समस्त समण श्रेणी की ओर से आपने जो कार्य किया है, अपने कार्यों से समण श्रेणी के गौरव को जो बढ़ाया है और समण श्रेणी के इतिहास में एक अपूर्व और उज्जवल पृष्ठ जोड़ा है, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और यही मंगल कामना करती हूँ कि भविष्य में भी आप समण श्रेणी के इतिहास में और नए नए पृष्ठ जोड़ते रहें। आपके प्रति पुनः मंगल कामना, मंगल भावना, क्षमा याचना। ओम हर। करके बच नहीं सकता। यूँ लगता है कि जैसे इनके टेबल के सामने केवल कंप्यूटर ही नहीं रखा होता था, इनकी नजरों में भी कंप्यूटर होता था और वहीं बैठे बैठे पूरे जैन विश्व भारती परिवार को देख लेते थे कि कौन कहाँ क्या कर रहा है। और मन और मस्तिष्क इतना शार्प कि वर्षों पहले की कही हुई बात आज भी याद है, हम भले ही भूल जाएं। कंप्यूटर की दिशा में इतनी सक्रिय चेतना जिनकी विकसित हुई है, आज हम उनका अभिनंदन करते हैं। मैं निवेदन करना चाहती आराध्य को प्रणाम। वंदनीय साध्वी श्री, सम्माननीय कुलपति महोदया, सम्मानित विश्वविद्यालय परिवार। मैं सोच रही थी कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि जब से मैंने अध्यात्म साधना के पथ पर अपने चरण न्यास किए, मेरे प्रथम ग्रुप लीडर के रूप में आप हमें प्राप्त हुए और तब से मैंने देखा एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे मैनेजमेंट पर्सोनिफाइड कहा जा सकता है। मैनेजमेंट शायद इन्हें करना नहीं पड़ता,
जुड़ा हुआ है, कण कण में मिला हुआ है और शायद हर आत्म प्रदेश के साथ एसिमिलेटेड है, क्योंकि उनका आत्मनियंत्रण, स्वयं का संयम, स्वयं की जागरूकता उन्हें किसी भी बड़े से बड़े मैनेजमेंट के पद पर, दायित्व बोध पर और दायित्व के संचालन में आगे ला सकती है और लाती रही है। इन्होंने हर कदम जहां भी रहे जुड़े रहे अग्रिम पंक्ति से, अग्रिम सीढ़ी से, और विश्वविद्यालय में भी इस ऊंचाई पर आकर के आपने जो सेवा का एक महायज्ञ किया, मैंने कुछ पंक्तियां लिखी। दायित्व के इस महायज्ञ में, दायित्व के इस महायज्ञ में श्रम समिधा का हुआ प्रकाश, श्रम समिधा से हुआ प्रकाश, जिन शासन और समण श्रेणी में खोला तुमने नव आकाश, खोला तुमने नव आकाश। समग्र जैन शासन में यदि महिला शक्ति और साध्वियों की एक इतिहास का अंकन होगा तो उसमें एक नया आकाश आपने खोला है और ये एक नए स्वस्तिक का सृजन हुआ है। प्रज्ञ का था विश्वास, जिन शासन और समण श्रेणी में खोला तुमने नव आकाश, खोला तुमने नव आकाश। मंगल है अभिधान तुम्हारा, मंगल है अभिधान तुम्हारा, सबके मंगल का प्रयास, समण श्रेणी में निज कर्तृत्व से रचा नया तुमने इतिहास, रचा नया तुमने इतिहास, जिन शासन और समण श्रेणी में खोला तुमने नव आकाश, खोला तुमने नव आकाश। तो मैं सोचती हूँ कि कुछ और नए आकाश अभी आप खोलेंगे। हम मंगल कामना करते हैं और भविष्य के प्रति और चाहते हैं कि आप जरूर किसी न किसी रूप में यूनिवर्सिटी को और आगे बढ़ाने का, जन शासन की गरिमा को बढ़ाने का और आत्म साक्षात्कार की दिशा में आगे बढ़ने का अथक प्रयास करते रहेंगे। इसी मंगल कामना के साथ ओम। हर पंक्ति में अग्रिम, ये तब होता है जब व्यक्ति का संकल्प होता है। और सम्मी जी ने जब से अपनी विकास यात्रा शुरू की है, यही सोच के हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ निकल जाएंगे रास्ता बना लेंगे। और इस संकल्प शक्ति को हम प्रणाम करते हुए इनके प्रति भावाभिव्यक्ति के लिए मैं शिक्षा विभाग के डॉक्टर BL जैन को निवेदन करना चाहूंगी कि वो अपनी भावाभिव्यक्ति करें। पूज्य साध्वी श्री राम कुमारी जी, परम पूज्य कुलपति महोदया को मैं सत सत नमन करता हूँ। उपस्थित समस्त सम्मी वृंद को भी नमन करता हूँ। सम्मानित विश्वविद्यालय परिवार, उपस्थित अतिथिगणों को अभिवादन करता हूँ। आज हम सत्यम शिवम सुंदरम की प्रतिमूर्ति के कार्य को याद कर रहे हैं और याद के साथ उसे हम चिर स्मरणीय भी याद रखेंगे। आपका समग्र व्यक्तित्व और कृतित्व हमें सदैव लाभान्वित के साथ गौरवान्वित भी किया है। शिक्षा विभाग में आपने गति के साथ प्रगति का कार्य भी आपके सानिध्य में हुआ है, जहां 100 सीटें बीएड के अंदर थी। आपके सानिध्य में वहां जाकर के बीएड की 100 सीट तो और हुई थी, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी उच्च स्तर पर आपने उसे स्थान प्रदान किया। उसके साथ एमएड की 25 सीटें भी आवंटित आपके सानिध्य में हुई और अब 25 से 35 सीटें भी हो चुकी हैं। इस प्रकार जहां 100 सीटों से प्रारंभ हुआ, शिक्षा विभाग 235 सीटों पर पहुंच चुका है। यहाँ तक ही नहीं, अभी तो
पीएचडी के अंदर जहां 3-4 विद्यार्थी ही शोधरत थे, लगभग 25 विद्यार्थी शिक्षा विभाग में शोध कार्य कर रहे हैं। आपके यदि गुणों की मैं बात करूं तो महावीरत्व के गुण के साथ आप में सरस्वती, लक्ष्मी और शक्ति तीनों देवियों के विलक्षण गुण भी प्रतीत होते हैं, क्योंकि सरस्वती जब आप बोलते हैं और जब आप चलते हैं तो ऐसा लगता है कि सफेद वस्त्र के अंदर साक्षात सरस्वती जो है चल रही है। और जब इस विश्वविद्यालय का स्वरूप देखते हैं तो वास्तव में एक लक्ष्मी का वास यहाँ पर आकर के हुआ, और समणी होने के साथ आपने जो एक शक्ति का यहाँ पर प्रदर्शन किया वो वास्तव में एक दुर्गा का रूप आपने यहाँ प्रस्तुत किया। इन तीनों के विलक्षण गुण आपके अंदर मुझे प्रतीत हुए थे। और आपका जब हम यदि व्यक्तित्व देखते हैं तो आपका दैदीप्यमान आभामंडल, शांत स्वभाव, शांत मन, मुस्कान भरा मुख, अनुपम वाणी, दूरदृष्टि, गजब की विवेक बुद्धि और शुभ निष्ठा व मंगलकारी सद्गुणों से भरी हुई है। जब इसके साथ में हम देखते हैं, क्योंकि मैं अन्य विश्वविद्यालय में भी पढ़ा हूं और यहाँ पर भी मैंने चीज को देखा है, क्योंकि आपने विश्वविद्यालय को विशेष रूप से जो भगवान महावीर ने 5 व्रत दिए थे, वैसे ही आपने विश्वविद्यालय को 5 व्रत यहाँ पर प्रदान किए हैं, जिसमें प्रेम, शांति, अहिंसा, ज्ञान और मूल्य, ये 5 मूल्य आपने इस प्रकार के प्रदान किए हैं जो एक अन्य विश्वविद्यालयों के लिए चुनौती का कार्य करता है। क्योंकि जहां हम अन्य विश्वविद्यालयों की स्थिति देखते हैं तो वहां ये दिखाई देता है कि या तो विद्यार्थी लड़ रहे हैं या शिक्षक लड़ रहे हैं, और स्थिति ये होती जा रही है कि जो शिक्षण संस्थान है एक शिक्षा के स्थान की जगह पहलवानों के अखाड़े और गुंडागर्दियों के अखाड़े बनते चले जा रहे हैं। आपने एक विश्वविद्यालय को इन 5 चीजों का अवदान देकर के हम देखते हैं कि ऐसा कहीं पर भी भारत के इतिहास में हम टीवी समाचारों में रोजाना प्रतिदिन पढ़ रहे हैं कि जिन शिक्षा को स्थानों को जो पवित्रता की चीज निभानी चाहिए थी आज उसकी विकृति रूप को निभा रहे हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखेंगे तो ये चीज देखने में मिलती है, जिसका मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण देना चाहूंगा कि एक नेशनल सेमिनार जब हमारे यहाँ पर थी तो जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आए थे। आचार्य श्री से मिलाने के लिए मेरे को समनी जी ने भेजा था कि आप उनके साथ उनको मिलना था, आप उनके साथ चले जाइए। जब मैं वापस वहाँ से मैं दूसरी गाड़ी में था, लेकिन उन्होंने कहा कि आप मेरे साथ ही आ जाइए। मैं उनके साथ गाड़ी में बैठ करके जब आ रहा था तो पूछ रहे थे कि आपकी जो यहाँ पर समणी जी हैं वो किस विषय की हैं, और उन्होंने अंत में ये कहा था कि वास्तव में ऐसे मैंने कुलपति और ऐसे विश्वविद्यालय नहीं देखे। मैंने पहले आपसे मना किया, मतलब पहले मना किया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा, समय नहीं है, लेकिन अब कभी आप यदि मेरे को बुलाएंगे तो मैं आपके विश्वविद्यालय में आने को तैयार हूँ। और हुआ ये था कि 20-25 दिन के बाद, 1 महीने के बाद में संस्कृत विभाग के अंदर जो है एक सेमिनार हुई थी, वो वहाँ पर पधारे थे और अत्यंत प्रसन्न हुए थे। उन्हें जब उनसे बात हुई थी तो वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं किसी तीर्थ स्थान पर जा रहा हूँ। ये तीर्थ स्थान किस लिए बना? क्योंकि इसलिए बना कुलपति का एक स्नेह, एक आत्मीय भाव लोगों को बहुत अत्यधिक आकर्षक करता है। और आपने विश्वविद्यालय में 3 से 3 जोड़ने की अपेक्षा 33 का वातावरण बनाने का यहाँ पर कार्य किया है। सदैव वसुदेव कुटुंब की भावना आपने यहाँ पर की है। और इसी के साथ कहते हैं जैसा राम जी चाहते थे वैसा भक्त बनता है, और जैसे भक्त चाहते थे वैसे राम जी बनते थे। आपने ऐसा प्रेम व्यक्त किया और वास्तव में आपका ये प्रेम हमें सदैव याद रहेगा। आपका आगमन सूर्योदय की भांति हमें महसूस हुआ। और लास्ट में, क्योंकि समय सीमा होने के कारण मैं शब्द सीमाओं में आपके कार्यकाल के जो कार्य हैं उनको बांध नहीं सकता, लेकिन कहते हैं कार्यकाल गया लेकिन सुबास रह गई, दीप तो बुझ गया लेकिन ज्योति रह गई। आपके प्रज्ञा प्रकाश ने जो हमें लाभान्वित किया है, हम सदैव कृतज्ञ रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
सम्मेलनों और संगोष्ठियों के बारे में सुना। पता नहीं कब कार से, ट्रेन से और प्लेन से समनी जी यहाँ से चले जाते हैं और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनेक सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। उनमें कभी अध्यक्षता, तो कभी प्रमुख प्रवक्ता, तो कभी अपना प्रेजेंटेशन। आइए हम यहाँ बैठे बैठे एक कॉन्फ्रेंस देखें, नेशनल अवार्ड कॉन्फ्रेंस, और उसका संयोजन कर रहे हैं प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी। Honorable Vice Chancellor, Dr. Samir Mangal Pragyaji, respected dignitaries, delegates, and my dear students, जन विश्व भारती विश्वविद्यालय में होने वाली इस नेशनल अवार्ड कॉन्फ्रेंस में आप सबका हृदय से स्वागत है। इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य है, मुख्य विषय है हमारा मंगल प्रज्ञास कंट्रीब्यूशन टू JVBU। इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन का स्वागत भाषण एवं उद्देश्य को स्पष्ट करने हेतु मेरा निवेदन रजिस्ट्रार प्रोफेसर JPN मिश्रा जी से। Respected dais, dear students, इस नेशनल अवार्ड कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले मैं आज के चीफ गेस्ट माननीय मिस्टर थोराट साहब का स्वागत करना चाहूँगी और इस प्रोग्राम के चेयरपर्सन डॉक्टर JR भट्टाचार्य जी का भी स्वागत करना चाहूँगी। स्वागत है डॉक्टर आनंद प्रकाश त्रिपाठी जी का, डॉक्टर अनिल धर जी का, और इस संगोष्ठी में समागत देश के विभिन्न प्रांतों से जो विशिष्ट विद्वज्जन यहाँ पर डेलीगेट्स के रूप में उपस्थित हैं, उन सबका मैं स्वागत करना चाहूँगी। आज की इस संगोष्ठी का मुख्य उद्देश्य यही है कि देश भर की मुख्य संस्थाओं की जो बहुचर्चित अवार्ड्स हैं, उन अवार्ड्स के लिए नॉमिनीज का चुनाव करना तथा सही व्यक्ति के हाथों में उन अवार्ड्स को पहुंचाना। ये कॉन्फ्रेंस एक मंगल यज्ञ है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कॉन्फ्रेंस आप सब के करियर डेवलपमेंट के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। इसी आशा के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत। मंच तैयार है और हमारे डेलीगेट्स भी तैयार है। अब मैं अपने कार्यक्रम की आगे की बागडोर सौंपती हूँ चेयरपर्सन प्रोफेसर भट्टाचार्य जी को। कृपया आप प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। Welcome all of you to this sectional meeting. The core discussion of this meeting is MP's contribution to JVBU. इस विषय पर हालांकि हम यहाँ चर्चा कर ही रहे हैं और एडजेसेंट जो 7-8 ऐसे ही हॉल हैं उनमें भी इस पर डिस्कशन हो रहा है और हमारी यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक हॉट इश्यू बना हुआ है कि मंगल प्रज्ञा जी ने जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी को कितने कितने अवदान दिए। तो अभी हम इस सेशन में केवल 5 स्टूडेंट्स को जो कि रिसर्च स्कॉलर्स हैं यहाँ पधारे हुए हैं, आपके सामने हैं और उनका शोध पत्र हम सुनेंगे। मैं इन शोधार्थियों से इतना कहना चाहती हूँ क्योंकि हमें 7 से 8 मिनट ही प्रोग्राम के लिए मिले हैं, तो आप 1-1 मिनट में अपना शोध पत्र प्रस्तुत करेंगे और क्वेश्चन आंसर सेशन की बात है तो आप हमें प्रश्न भेज दीजिएगा और हम पढ़ के उनका उत्तर के लिए कह देंगे। टू बिगिन विथ, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉल मिस्टर अमित राठौड़ जो कोटा के मशहूर ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड लेकर आए हैं। आपका शोध पत्र का विषय है मैनेजमेंट स्किल्स ऑफ मंगल प्रज्ञा। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारे इंस्टीट्यूट का मुख्य उद्देश्य है देश में मैनेजमेंट के स्तर को ऊपर उठाना, पॉलिटिकल, एजुकेशनल सभी विभागों के प्रबंधन को स्वस्थ बनाना और इसी को प्रमोट करने हेतु हम बेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड प्रदान करते हैं। तो मैं अपना पत्र समनी मंगल प्रज्ञा, वाइस चांसलर ऑफ जैन विश्व भारती यूनिवर्सिटी के बेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। समनी मंगल प्रज्ञा जिन्होंने प्रशासन के क्षेत्र में अद्भुत इतिहास रचा है, एक समनी होते हुए विकट हालातों में कुलपति का दायित्व संभालकर न केवल विकास का पथ संवारा अपितु भविष्य के लिए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। ऑनरेबल वाइस चांसलर के विलक्षण मैनेजमेंट की सिद्धि हेतु निम्न आंकड़े मेरे शोध पत्र में संलग्न है। 100 से अधिक स्टूडेंट मीटिंग्स, 60 से अधिक स्टाफ मीटिंग्स, समय प्रतिबद्धता के साथ बोर्ड, फाइनेंस आदि की भी मीटिंग्स,
academic and administrative development, MOU with international and national universities, ISO, NAAC सर्टिफिकेशन की जोरदार तैयारी, UGC के साथ सुदृढ़ संबंध, इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व डेवलपमेंट, 5th कॉन्वोकेशन का भव्य आयोजन आदि। और इन सफलताओं के पीछे योगदान था वात्सल्य और अनुशासन का। तो वात्सल्य तो सभी ने अनुभव किया ही है, और जहां अनुशासन की बात है तो हमारे बीच स्वयं रजिस्ट्रार डॉक्टर JPN मिश्रा जो कि उपस्थित हैं, इनका कहना है कि मुझे वाइस चांसलर के चैम्बर में जाने से डर लगता था, पर क्या करूं, जाए बिना काम भी नहीं चलता था। लेकिन बार बार जाने से मैंने आपसे कई प्रबंधन के सूत्र सीखे हैं। तो आपके प्रबंधन की इसी बेजोड़ शैली के लिए हमारा इंस्टीट्यूट आपको नवाजता है बेस्ट मैनेजमेंट के अवार्ड से। थैंक यू। और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं फाइनेंस का। उनके साथ है बेस्ट फाइनेंस इंटेलेक्ट अवार्ड, और उनका विषय है फाइनेंशियल अचीवमेंट्स ऑफ JVBU ड्यूरिंग लास्ट 4 years। I call Manoj Deepane. I am privileged to present my paper. Before the learned gathering, I would present how the intellect of finance work. फाइनेंस हर संस्था का प्राण होता है। रुग्ण फाइनेंशियल की